जय करौली सरकार की। जय बाबा की, जय करौली सरकार की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि माला जप किसको करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माला में 108 मन के क्यों होते हैं, इसका भी जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे माला जप किसको करनी चाहिए। माला जप उसे करनी चाहिए जिसने गुरु दीक्षा ले ली हो, गुरु मंत्र प्राप्त हो गया हो, उसी को माला जप करनी चाहिए। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु किसी को नहीं बनाया है, गुरु मंत्र आपको नहीं मिला है, तो आपको माला जप हरगिज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी भी पंडित, पुरोहित या ज्योतिषी के बताए अनुसार आप मंत्र जाप करेंगे तो आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपको उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो पुण्य है वो राक्षस ले जाएंगे और आपको ही तंग करेंगे। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अब ये दूसरा प्रश्न उठता है कि गुरु किसे बनाएं। तो गुरु किसे बनाएं, इस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को पाने के लिए आपको इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इस चैनल को। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गुरु कैसे किसे बनाएं उस पर आपको अगला वीडियो मिल सके। अब दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं कि माला में 108 मन के क्यों होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और धर्म ग्रंथों के अनुसार बताते हैं कि ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जब आप 27 गुणे 4 करोगे तो 108 आएंगे, यानी कि 108 की माला पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को अर्जित करती है, इसलिए 108 मनके की माला होती है। और दूसरी बात ये भी आती है कि 27 नक्षत्र होते हैं तो और 4 दिशाएं होती हैं, तो 4 गुणे 27 करेंगे तो भी 108 आएंगे। तो पूरे ब्रह्मांड को जो समाहित करे वो संख्या 108 होती है, इसलिए 108 की माला होती है। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि माला जब कैसे करनी चाहिए। तो मान लीजिए ये आपकी ये माला है, आपकी माला कैसी भी हो सकती है, रुद्राक्ष की माला है, आपकी माला स्फटिक की हो सकती है, मोती की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो सबसे जो ऊपरी सिरा होता है माला के अंदर उसे कहते हैं सुमेरु, और इसी सुमेरु से माला जप होती है। शुरुआत होती है इसी से और यहीं पे आकर के माला का जप पूर्ण होता है। तो आपको यहाँ से शुरू करना है। मान लीजिए आपने माला मंत्र जाप किया, 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप मंत्र जाप करते गए और करने के बाद आप यहाँ पे आ गए, आखिरी छोर पर वापस आ गए। तो आपको वापस इससे आगे नहीं बढ़ना है, आपको यूं माला घुमा लेनी है और फिर से यहीं से शुरू करना है। ठीक है, आपको माला सुमेरु को पार नहीं करना है, लांघना नहीं है, नहीं तो सुमेरु लंघन हो जाएगा और आपको इसका फल नहीं मिलेगा, दुष्प्रभाव ही मिलेगा। तो इसको लांघना नहीं है। दूसरी चीज, जो आपकी ये पहली उंगली है तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको स्पर्श नहीं कराना है जब करते समय। माला को जब करते समय इसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये कनिष्ठिका आखिरी जो छोटी उंगली है इसका भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। आपकी माला जब की पोजीशन ये रहेगी इस तरह से, ये 2 उंगली बाहर और अंगूठा ऐसे, और ये उंगली से आपको यूं जप करना है। दिख रहा है आपको? इस तरह से आपको जप करना है। ये यूं रहेंगी 2 उंगलियां और इस तरह से जप करना है, इस तरह से। और इसमें एक जानकारी और दे दूं, माला को जप कर रहे हैं आप तो इसे ढक लेना है कपड़े से इसको ढक लेना है। इसके लिए मार्केट में दुकानों पे जप माली कहते हैं उसको, वो कपड़ा मिल जाता है, या गौमुखी भी कहते हैं। जो जप करने की माला आती है, आपने देखा होगा, जो जप करते हैं वो गले में झोली सी लटकाए रहते हैं और ऐसे 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 करते रहते हैं, तो वो भी मिल जाता है। तो उसमें पोजीशन आपको यही रखनी है, आपका जो हाथ रहेगा वो उसमें अंदर रहेगा झोली में, और ये उंगलियां दोनों बाहर रहेंगी। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। क्यों ये उंगली स्पर्श नहीं करते हैं, इसका भी एक रहस्य मैं बता देता हूँ आपको। इसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा जो भगाने की एनर्जी होती है बहुत अधिक होती है। और दूसरा ये भी है कि इस उंगली को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु की उंगली कहा गया है। ये जो पर्वत होता है, ये उंगली के नीचे जो हिस्सा होता है, इसे गुरु पर्वत कहते हैं ज्योतिष में। तो अगर आप जब गुरु को आगे रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास भी नहीं भटकती है माला जप करते समय। और इस उंगली को माना गया है जल तत्व। जब जल तत्व आप माला से स्पर्श करेंगे, और ये मन का कारक होता है, तो मन भटकेगा आपका। जब आप इसको स्पर्श करेंगे माला से तो आपका मन भटकने की संभावना अधिक हो जाती है, इसलिए आपको इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, तो अब चौथे प्रश्न में आ जाते हैं कि माला जप कहाँ बैठकर करें। माला जप आप किसी भी पवित्र स्थान पर बैठकर कर सकते हैं, घर पर भी बैठकर कर सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि घर पे आप जिस स्थान पर बैठकर माला जप कर रहे हैं, हमेशा उसी स्थान पर बैठकर माला जप करें। अब बात ये आती है कि उसके अलावा हम कहाँ जप कर सकते हैं कि हमको अधिक पुण्य, अधिक लाभ उस माला जप का मिले।
तो अगर आप गौशाला में बैठ करके माला जप कर रहे हैं तो उस माला का जो जप का लाभ है वो आपको 100 गुना मिलेगा। और अगर आप किसी तीर्थ स्थान में जाकर के माला जप कर रहे हैं तो आपको 1000 गुना लाभ मिलेगा उस मंत्र जाप का। अगर आप किसी पर्वत पर जाकर के मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको 10,000 गुना लाभ मिलेगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत से साधु संत पर्वतों पर बैठ करके तपस्या करते हैं, इसीलिए करते हैं कि उसका लाभ उनको अधिक मिलने लगता है। अगर आप किसी नदी के किनारे बैठ करके माला जप कर रहे हैं तो उस जप का लाभ आपको 1,00,000 गुना मिलता है। अगर आप किसी शिवलिंग के सामने माला जप कर रहे हैं, किसी शिवालय में जा करके सामने आपके शिवलिंग है और उसके सामने आप बैठे हैं और माला जप कर रहे हैं तो आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा लाभ उसका मिलता है। बहुत बहुत अधिक लाभ मिलता है आपको। और अक्सर ये देखा गया है कि महामृत्युंजय जो जप किया जाता है, पंडित लोग जब महामृत्युंजय का पाठ करते हैं तो अक्सर वो शिवलिंग के सामने ही बैठकर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसका लाभ बहुत अधिक मिलता है। तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में करिए और जब भी माला जप करिए तो इन नियमों का पालन करिए। माला जब करें आप तो उसे कपड़े से ढक लीजिए, बिना कपड़े के ना करिए। और जिस आसन पे आप माला जप कर रहे हैं बैठ करके, उस आसन को जब माला जप आपकी हो जाए तो उस आसन को थोड़ा आगे से मोड़ लीजिए और पानी लेकर के, जल लेकर के 3 बार उस पर जल डालना है और ओम इंद्राय नमः कर करके 3 बार माथे से लगा लीजिए, ताकि उस माला के जप का लाभ आपको मिले, इंद्र ना ले जाए। क्योंकि इंद्र को वरदान मिला हुआ है कि अगर कोई माला जप करता है और इस विधि को नहीं करता है तो इंद्र उसके पुण्य फल ले जाएगा। पर जो बाबा से गुरु दीक्षा लिए हुए हैं उन्हें इसका डर नहीं है, क्योंकि इंद्र इसका लाभ नहीं ले जा सकता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक कर दीजिए। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो इसमें कमेंट करके हमसे पूछ भी लीजिएगा, समय रहते हैं हम इसका जवाब भी देंगे। जय बाबा की, जय करौली सरकार की।